लो फेयर एयरलाइंस क्या संकट में हैं और ये संकट क्यों हो रहा है? ये बात एक बार फिर हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आकाशा एयर में संकट का काल है। ये सवाल है क्योंकि 43 पायलटों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। आकाशा एयरलाइन के 43 पायलटों ने अचानक इस्तीफा दिया है बिना किसी नोटिस के। 40 से ज्यादा पायलटों ने अपना पद छोड़ा है, इस्तीफा दे दिया है, ऐसी रिपोर्ट है। जबकि 6 महीने का नोटिस पीरियड जो है वो अनिवार्य है। उड्डयन क्षेत्र में वरिष्ठ पायलटों की किल्लत है, ऐसा जानकार बताते हैं, और उड्डयन क्षेत्र में और भी ज्यादा प्रशिक्षित पायलट चाहिए। तो इसकी वजह से अब ये जो 40 पायलटों ने इस्तीफा दिया है, आकाशा एयर में क्या एक संकट खड़ा हो गया है। हमने आकाशा एयरलाइन के सीईओ से इस पर बात करने की कोशिश की और उनके दफ्तर ने ये स्टेटमेंट, ये बयान जारी किया है जो हमें ईमेल के जरिए भेजा गया, जिसे हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आकाशा एयर का बयान ये है। उनका कहना है कि 16 रूट पर हमारी उड़ानें जारी हैं। 14 सितंबर तक 50 लाख से ज्यादा यात्रियों की सेवा की है। एक टिकाऊ और भरोसेमंद एयरलाइन बनने की दिशा में काम हो रहा है। इस साल के अंत तक 100 से ज्यादा विमान ऑर्डर करेंगे। पिछले हफ्ते हमारी संचालन शक्ति को मौका ने भी माना। एयर ट्रैवल इकोसिस्टम में प्रक्रिया और अनुशासन जरूरी है। इस इकोसिस्टम में प्रशिक्षित अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत है। ये इंडस्ट्री दशकों से पायलटों की कमी का सामना कर रही है। हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अचानक पैदा होने वाले हालात से निपटने की रणनीति तैयार है। हमारे पास पायलटों की नियुक्ति से जुड़ा 10 साल का प्लान है। हमारे पास काफी पायलट हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। 30 से ज्यादा विमानों को उड़ाने लायक पायलट हमारे पास मौजूद हैं। तो यह है आकाशा एयर की तरफ से जारी किया गया बयान। लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जो लो फेयर एयरलाइंस हैं, क्या वो संकट के दौर से गुजर रही हैं? क्यों एयरलाइंस बंद हो रही हैं? जबकि एक तरफ जो हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्री हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया। परवेज दमानिया जी, ये क्या वजह आपको लगती है कि एक और लो कॉस्ट एयरलाइन जो है वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है? इसका कारण ये है कि देखिए, इंडिया में प्लेन्स तो बहुत फास्ट जल्दी आ रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, वो अच्छी बात है। एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, अच्छी बात है। पैसेंजर्स का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पैसेंजर का भी सपोर्ट एयरलाइंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो स्पीड से प्लेन्स आ रहे हैं, वो स्पीड से हमारे पास इनफ कमांडर्स नहीं है। और ये कमांडर का शॉर्टेज बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आप प्लेन ले आ सकते, आप अच्छा खाना दे सकते, अच्छा सर्विस दे सकते, अच्छा टाइम पे जा सकते, लेकिन जो कमांडर चाहिए, जो उसको एक्सपीरियंस चाहिए, जो डीजी से उसको क्लियर करना चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो आपका प्लेन उड़ नहीं सकता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम सीरियस है। मुझे लगता है एयरलाइंस ने प्लेन्स बाय करने के पहले, इंडक्ट करने के पहले थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए कि कितने कमांडर्स है, कितने कमांडर्स अवेलेबल है, कितने सीनियर को पायलट लाइन पे आएंगे कमांडर बनने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है ये प्लानिंग हुआ नहीं है। और आकाशा मैंने फ्लाई नहीं किया, लेकिन आकाशा भी अच्छा एयरलाइन है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इंटरनल स्टोरी क्या है, ये लोग क्यों आकाशा छोड़ के दूसरे एयरलाइन में गए, ये मुझे मालूम नहीं। मैंने पढ़ा कि दे मूव टू कोर्ट एंड हैव स्टार्टेड लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पायलट्स। लेकिन मुझे लगता है इससे कोई हेल्प नहीं होगा। यू नीड पायलट्स दैट आर मेंटली कंफर्टेबल, हैप्पी टू फ्लाई द प्लेन एंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड। उन पे केस कचहरी करके कोर्ट में ले जाके, इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड पॉजिटिव एम्बियंस फॉर द एयरलाइन। जी
जी परवेज, आप सही कह रहे हैं कि इससे एक माहौल खराब होगा, कोई पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं होगा। संकट बड़ा ये है कि जितनी एयरलाइंस आ रही हैं उस हिसाब से हमारे पास पायलट्स नहीं हैं, लेकिन ये जो एक मैंडेटरी ट्रेनिंग पीरियड है उसके पहले छोड़ रहे हैं, बिना नोटिस के छोड़ रहे हैं, इसलिए आकाशा एयर जो है वो कोर्ट गई है और कोर्ट में और साथ साथ डीजीसीए के साथ मिलकर वो दिल्ली हाई कोर्ट से भी इसमें दखल देने की बात कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट भी गई है। जो उन्होंने क्या कोर्ट में कहा है उसको भी हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि इस क्राइसिस को किस तरह से हैंडल किया जाए, और ये जो क्राइसिस ये है कि हमें और ज्यादा प्रशिक्षित पायलट्स चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये लो कॉस्ट एयरलाइन और फुल सर्विस एयरलाइन में एज फार एज पायलट्स आर कंसर्न उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लो कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग द सेम प्लेन, द फुल सर्विस एयरलाइंस आल्सो फ्लाइंग द सेम प्लेन, और पगार में भी कुछ फर्क नहीं है कि भाई लो कॉस्ट में कम पैसा मिलेगा और फुल सर्विस में ज्यादा पैसा मिलेगा। मार्केट पीपल आर पेइंग ऑलमोस्ट द सेम इन इंडिया, और अभी हमारे जो इंडिया की सैलरी है वो फॉरेन एयरलाइंस के बराबर हो गए, या मुझे तो लगता है कहीं फॉरेन एयरलाइंस से शायद हम इंडिया में ज्यादा भी देते रहेंगे पैसा। अच्छा है, लेकिन फ्यूचर के लिए सिस्टमेटिक बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, बेटर ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में देयर वर नेवर वेरी गुड ट्रेनिंग फैसिलिटी। अभी एक कंपनी मैंने स्टडी की, वो अच्छा ट्रेनिंग फैसिलिटी कर रहे हैं, और रेडबर्ड फ्लाइट स्कूल 7 फ्लाइंग स्कूल डाले हैं, फॉरेन एयरक्राफ्ट लाए, ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट लाए, उनका फॉरेन सिमुलेटर में भी ट्रेनिंग चालू है। तो उसके वजह से मुझे लगता है मोर फ्लाइंग स्कूल लाइक रेडबर्ड फ्लाइट स्कूल जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे इंडिया में, बेटर ट्रेनिंग होगा, बेटर सिमुलेटर फैसिलिटी होगा, तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन अगर कोई सोचे कि आज ट्रेनिंग स्कूल चालू हो कल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये होने वाला नहीं है। वील हैव टू गो थ्रू द मोशन, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट्स वुड बी कंफर्टेबल। अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट्स जो है वो बढ़ेगी कुछ सालों में, लेकिन समय लगेगा। लेकिन ऐसे में जो हायरिंग है पायलट्स की, जिनको क्लियरेंस, लाइसेंस, ये तमाम चीज़ें मिलती हैं, गवर्नमेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बतौर एक एविएशन एक्सपर्ट की जो इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानता है? नहीं, मुझे लगता है गवर्नमेंट का फुल 100% सपोर्ट है एविएशन इंडस्ट्री को। अगर गवर्नमेंट का 100% सपोर्ट नहीं रहता तो ये एविएशन इंडस्ट्री का ये ग्रोथ रहता नहीं। We must congratulate the BJP and the Modi government for doing exceptional work for the aviation industry. और ये टाइप ऑफ ग्रोथ इंडिया ने कभी देखा नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि एयरलाइन शुड प्लान बेटर, कंसिडर, कैलकुलेट कितने पायलट लगेंगे, कहां से आएंगे, इंडिया में पॉसिबल है या नहीं है, या फॉरेन कंपनी से टाइप करके फॉरेन से लाने चाहिए। ये थोड़ा प्लानिंग बेटर होना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज इट। अदरवाइज एज फार एज द government is concerned, I don't think the government has left any stone unturned to support the aviation industry. तो सरकार पूरी तरह से एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। परवेज दमानिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। एविएशन इंडस्ट्री के जानकार रहे हैं आप, किंगफिशर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं पहले। अब ये समस्या है कि सरकार की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन इसमें समय लगेगा प्रशिक्षित पायलटों के आने में। और इस बीच आकाशा एयर जो है वो अदालत पहुंची है, नौकरी छोड़ने वाले पायलटों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गई है और पायलटों के इस्तीफे पर स्टे की मांग की है। साथ ही डीजीसीए के साथ मिलकर वो दिल्ली हाईकोर्ट से भी इसमें इंटरवेंशन की मांग कर रही है।